नमस्कार, पुरवैया क्राइम स्पेशल में आपका स्वागत है। पहले लड़कियों के साथ होता है रेप, एक बार नहीं कई कई बार, कभी मोहब्बत के जाल में फंसाकर तो कभी शादी का झांसा देकर। लेकिन जब रेप का शिकार बनी भोली भाली लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं तो फिर आरोपी को सजा दिलाने की जगह हमारी पंचायतें लड़कियों की कोख की कीमत तय कर देती हैं। कहीं 20,000, कहीं 75,000 तो कहीं 10 लाख रुपए। ऐसे मामले एक बार नहीं बल्कि कई बार सामने आए हैं। आज हम पुरवैया क्राइम स्पेशल में आपको दिखाने वाले हैं कहां और कौन लोग लगा रहे हैं कोख की कीमत। एक पंचायत ने एक लड़की की कोख की बोली लगाई 20,000 रुपए, लेकिन लड़की की मां ने कहा कि 10 लाख रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगी। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस लड़की की कोख नीलाम हो रही थी उसके साथ रेप हुआ था, और नीलामी उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपनाने के लिए नहीं बल्कि उसे पेट में ही दफनाने के लिए हो रहा था। नाबालिग की कोख की नीलामी, पंचायत ने लगाई 20,000 की बोली, लड़की की मां ने मांगे 10 लाख रुपए। नीलामी नहीं हो सकी लेकिन बोली जारी है। बीस हजार देने के बाद कहा मम्मी 10 लाख में बोल रही थी। हम 10 लाख रुपया लेंगे तब ठीक केस उसके बारे में छोड़ेंगे, ना तो नहीं। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है उस समाज पर, समाज के उस पंचायत पर और उस मां पर जिन्होंने एक ऐसी लड़की की कोख की बोली लगाई जिसे दुनिया में आए महज 13 साल ही हुए हैं। लेकिन 13 साल की इस बच्ची के पेट में पल रहे बच्चे की बोली उसे अपनाने के लिए नहीं बल्कि पेट में ही उसे दफनाने के लिए लगाई गई। वो इसलिए क्योंकि लड़की के पेट में पल रहा बच्चा उसके साथ हुए रेप का अंजाम है। रेप का आरोप दबंग कहे जाने वाले इस शख्स के बेटे पर है। जब हम 7 बजे करीब में सामान लाने गए तो इन्हें से हमको दौड़ाया तो हम दौड़ते भागे। उन्हें से आए हम ताले इन्हें फूल के जारे में छुपा तो हमको नहीं मार। तब हम इन्हें आए ताले हमको पीछे से मुँह हाथ ताले मुँह जात ले और ले गया और मुँह बाहर कर और ले गया उन्हें खजबन्नी में। कितने दिन गया? 5 दिन। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली ये लड़की 7वीं क्लास में पढ़ती है। इसके पेट में 5 महीने का बच्चा है। इसका पता इसके घर वालों को भी कुछ दिन पहले ही चला, लेकिन जब पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मां फौरन बेटी को लेकर अस्पताल भागी, लेकिन गर्भ 5 महीने का है, लिहाजा डॉक्टरों ने कहा कि उसे मारने की कोशिश में लड़की की मौत हो सकती है। ऐसे में अब करें तो क्या करें? थक हार कर मां बेटी को बर्बाद करने वाले युवक के खिलाफ पंचायत में गई, इंसाफ की गुहार लगाई। लेकिन पंचायत ने क्या फैसला सुनाया, लड़की की जुबान से एक बार फिर सुनिए। 20,000 देने के बाद कहा मम्मी 10 लाख में बोल रही थी। हम 10 लाख रुपया लेंगे तब ठीक केस उसके बारे में छोड़ेंगे, ना तो नहीं।
पंचायत ने 20,000 रुपए लेकर मामला रफा दफा करने का फैसला सुनाया। कहा बच्चे को जन्म लेने दो, फिर उसे मार देना या ठुकरा देना। लेकिन मां ने सोचा कि जब इज्जत नीलाम हो गई तो भला सौदा कम में क्यों करे। लिहाजा आरोपी के परिवार से 10 लाख रुपए मांग डाली। घर का इज्जत है, घर का इज्जत है, रहने दो। गांव समाज का इज्जत है, रहने दो। हम तैयो मसूल कर रह गए। हमको गुस्सा चढ़ गया, बीपी हाई हो गया, तो हम उसी पर हम बोलने लगे अपना मन से। क्या बोल दिए? बोले थे जो हम इतना लेंगे उतना लेंगे, हम अपना मन से बोल रहे थे। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसी मां है जो मुंह खोलकर बेटी के कोख की कीमत मांग रही है। क्योंकि इसने पंचायत से कई गुना ज्यादा की बोली लगाई है, लिहाजा लोगों की नजर में अब फरियादी होते हुए भी गुनहगार बन गई है। लेकिन इसकी बेटी से कई बार रेप के आरोपी लड़के का बाप अपने बेटे को दूध का धुला बता रहा है कि ऐसा संस्कारहीन लड़का वो नहीं और नहीं किया होगा। हमें जो अपना विश्वास है। ये घटना की जो सुने हैं हमको नहीं पता है, सुने हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट से या लोग को बोलने की रिपोर्ट से 6-7 महीने का 6-7 महीने का घटना है। लेकिन मेरा बेटा ऐसा कुकर्म पर उतरने लायक नहीं है, ये भूल जाना है। और हमको पूर्ण विश्वास है अगर पुलिस वाले को या समाज को किसी प्रकार का जांच करना है तो सब कुछ कर रहा है, उसके बाद हमारे बेटा को जो सजा देना है दे रहा है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर इस बाप के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के साथ लड़की को इंसाफ दिलाने का दावा भी कर रही है। लेकिन इस लड़की के साथ इंसाफ की सूरत कैसी होगी और इंसाफ में इसे क्या हासिल होगा, हर किसी को इसका इंतजार है। मगर जो हुआ और जो हो रहा है उससे गौरवशाली अतीत का जिला मुजफ्फरपुर शर्मसार है, शर्मसार है, शर्मसार है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। इस घटना के करीब महीने भर पहले भी मुजफ्फरपुर की एक पंचायत ने 13 साल की लड़की की कोख की कीमत लगाई थी। लेकिन उस पंचायत के मुखिया ने 20,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए की कीमत तय की थी। मगर तब से लेकर आज तक पीड़ित लड़की और आरोपी के परिवार सहित गांव से लापता है। जगह सकरी मन गांव, थाना हत्था सोमनाही, जिला मुजफ्फरपुर। एक महीने बाद भी इन दोनों घरों में सन्नाटे का डेरा है। महीने भर पहले दोनों घरों के रहवासी पंचायत के एक तुगलकी फरमान के बाद कब और कहां गए, आज तक गांव वालों को इसका पता नहीं है। पता है तो बस इतना कि चचरी वाले दरवाजे के इस घर में रहने वाले एक लड़के ने इस झोपड़ी में रहने वाली एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी थी, जिसका पता चलने पर स्थानीय मुखिया ने पंचायत बुलाई थी और ईंट वाले मकान के मालिक पर झोपड़ी वाली लड़की के घर वालों को 75,000 रुपए देने का फैसला सुनाया। साथ ही दोनों को पंचायत में 25-25 हजार रुपए का जुर्माना देने को भी कहा गया। इसमें इंटर का स्टूडेंट है विकास कुमार और दूसर का उसकी छात्रा से संबंध की बात सामने आई है। वो 8वीं कक्षा की छात्रा है। इस मामले को लेकर के एक पंचायत बैठी थी और पंचों की चालाकी ये रही कि लिखित तौर पर कोई पंचायत नहीं किया गया और कथित तौर पर यह पंचायत किया गया और 75,000 रुपये जुर्माना किए गए कि लड़की पक्ष को लड़का पक्ष देंगे और 25,000 रुपये दोनों प्रेम किया है इसलिए बतौर जुर्माना होगा और 25,000 की राशि से समाज में जो सार्वजनिक काम होंगे वो कराने का निर्णय लिया गया। बिना किसी शिकायत के अपनी मर्जी से पंचायत बुलाकर जुर्माने का फैसला गांव के स्थानीय मुखिया राजेंद्र सहनी ने तब सुनाया जब उसे ये पता चला कि झोपड़ी में रहने वाली 8वीं की एक छात्रा बिन ब्याहे गर्भवती हो गई है, जिसका जिम्मेदार इस मकान में रहने वाला इंटर का छात्र विकास सहनी है।
मामले को लड़की से ज्यादा गांव की बदनामी का मुद्दा बनाया गया और फिर पंचायत बुलाकर जब फैसला सुनाया गया है तो लड़की का परिवार दहशत के मारे घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गया। यही वो गांव है जिस गांव में मासूम बच्ची के साथ ये घटना घटी है। आप देख सकते हैं ये वही उसका घर है मासूम बच्ची का, जिस घर में वो बच्ची रहा करती थी। आज हालात हैं कि परिजन जो हैं पूरे परिवार के साथ दहशत के कारण गांव छोड़कर फरार हैं। पुलिस प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरह से जो है उनके परिजनों की तलाश की जाए और पीड़िता का बयान लिया जाए। आप देख सकते हैं हत्ता ओपी के अध्यक्ष भी आए हुए हैं और लगातार प्रतिदिन दिन में 4 बार 5 बार वो आ रहे हैं 2 दिन से, बावजूद उसके परिजन सामने नहीं आ रहे हैं और किसी तरह की कोई बात नहीं बता पा रहे हैं। पंचायत को ऐसे मामलों में फैसले का कोई अधिकार नहीं बनता, लिहाजा जब इसका पता पुलिस को चला तो वो खुद चलकर गांव आए और पीड़ित के साथ आरोपी लड़के के परिवार को भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ना तो उसे बीते 28 अगस्त को कोई मिला था, ना ही आज मिला है। सूचना हमें प्राप्त हुई बड़े पदाधिकारी से कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम लोग आकर के यहाँ पता किए, छानबीन किए। किसी तरह के लड़की के माता पिता या लड़की कोई परिजन नहीं मिले। लड़के के घर पे भी हम लोगों ने छापेमारी की, लेकिन लड़के या लड़की के पिता या लड़के स्वयं वहाँ पर नहीं मिले। गांव में कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है, फिर भी हम लोग अपने गुप्तचर तैनात किए हुए हैं। हाँ, खोजबीन की गई है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कुछ हम लोग को सूचना भी नहीं मिला है। हम लोग अपना गुप्तचर तैनात किए हुए हैं, जैसे सूचना मिलेगी बड़ी पदाधिकारी को सूचित करके आप लोग को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। पंचायत के मुखिया ने झोपड़ी में रहने वाली उस लड़की को इंसाफ दिलाने के नाम पर उसकी कोख की कीमत लगाई, मगर यहाँ भी उसे अपनाने के लिए नहीं बल्कि दफनाने के लिए। कहा जाता है कि दहशत के मारे दोनों परिवारों ने गांव तो छोड़ दिया, लेकिन लड़की के पेट से लड़के के गुनाह का सबूत मिटा दिया गया। गुपचुप तरीके से लड़की का अभिभाषण कराने के लिए दरभंगा के एक निजी क्लिनिक में भर्ती करवा दिया गया है। सूचना मिल रही है कि 20,000 रुपये इसमें खर्च हुआ। इस मामले में पुलिस, हाथा ओपी की पुलिस, जिला प्रशासन को जब सूचना दी गई तो सक्रियता दिखाई आ जा रही है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोगों को पुलिस से भी भरोसा टूट रहा है और ग्रामीण कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग इस मामले में बोल रहे हैं, तथाकथित पंच और उसके समर्थकों द्वारा उनको धमकाया जा रहा है कि आप लोग इस मामले में कुछ न बोलें। लड़की वाले अब तक दहशत के मारे गांव नहीं लौटे, तो लड़के वाले पुलिस के डर से नहीं लौट रहे। लेकिन तुगलकी फरमान सुनाने के बाद फरार हुआ मुखिया अब गांव में लौट आया है। लेकिन जो पुलिस उस वक्त बड़ी मुस्तैदी और तत्परता दिखा रही थी, उसने आज तक एक बार भी उससे कोई पूछताछ नहीं की है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे किसने लगाई सुपौल की रेप पीड़िता की कोख की कीमत। सुपौल में एक लड़की को पहले बहला फुसलाकर और फिर डरा धमकाकर एक युवक ने कई महीने तक लगातार रेप किया, जिससे वो लड़की गर्भवती हो गई। मगर जब पता चला तो लड़की के घर वालों ने मामले की शिकायत की। इसके बाद लड़के के घर वालों ने कोख की कीमत तय कर दी। मोहब्बत में मिले फरेब ने इस लड़की को दोराहे पर ला खड़ा किया है। उस दोराहे पर जहां से देखने के बाद इसे एक और जिल्लत, जलालत और दुश्वार जिंदगी दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ नजर आता है सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। उम्र के 18वें साल में ये लड़की एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिससे बाहर निकालने की कोशिश में हो सकती है इसकी मौत। लिहाजा इसके माँ बाप अब अपनी बेटी का हाल करने वाले उस शख्स के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, जिसके झांसे में आकर ये लड़की गर्भवती हो चुकी है।
वो बोल रहा 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक रुपया लेकर के बैंक को तो तब कर दीजिए, इससे विशेष बात नहीं बढ़ना चाहिए। और लोग बोलता था कि इसको बांध के चमड़ा तोड़ दीजिए लड़की को, हम लोग को। यानी वो लोग दबंग है क्या, पैसा वाला है क्या? पैसा वाला है तब तो, हम लोग गरीब है, वो तो पैसा वाला आदमी है। कितना महीना की गर्भवती है लड़की? बोल रहा था 5 महीना। क्योंकि बिन ब्याही लड़की के पेट में 5 महीने का गर्भ है, लिहाजा उससे छुटकारे की कोशिश लड़की की जान ले सकती है। लेकिन अगर बच्चा जन्म लेता है तो ये लड़की क्या करेगी? लड़की के साथ साथ माँ बाप को भी दिन रात यही चिंता सताए जा रही है। दोनों का आने से जो बात हुआ, रमेश यादव के घर में तो बच्चा के साथ घटना किया, इसको बच्चा हो गया, बच्चा शादी करने के लिए चाहती है उससे, और जो लोग बोलता है कि नहीं, कोई तरह से इसको मार पीट करके कर दे। लेकिन अब जरा ये सुनिए कि आखिर इस लड़की का ये हाल किसने किया और अब वो क्या कर रहा है। सुपौल के एक गांव की रहने वाली इस लड़की के मुताबिक 6 महीने पहले जब इसके माता पिता इसे घर में अकेला छोड़कर कहीं गए हुए थे, तभी उसके गांव का ही रहने वाला रमेश नाम का युवक उसके घर में आ घुसा और इसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उस लड़के ने लगातार कई दिनों तक इसे अपना शिकार बनाया, लेकिन डर के मारे इसने ये बात किसी को नहीं बताई। मगर जब इसे ये पता चला कि गर्भवती हो गई तो आखिरकार इसे माँ बाप को सारी कहानी बतानी पड़ी। तुम्हारे माँ पिताजी नहीं रहते थे तब आता था वो रमेश, तब आता था? तो क्या करता था तुम्हारे साथ फिर? यानी कि तुम्हारे साथ गलत काम करता था, दुष्कर्म करता था। मामले का पता चलने के बाद लड़की के घर वालों ने जब रमेश से पूछताछ की तो दबंग घर का वो लड़का उल्टे इन्हें ही धमकाने लगा और बाद में उसने इन्हें 50,000 रुपए लेकर मामला रफा दफा करने को कहा। लेकिन पीड़ित लड़की ने महिला थाने में केस दर्ज कराकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। 5-6 महीना पहले बता रही है कि इसके माता पिता घर में नहीं थे, अकेले पाकर जो है पड़ोसी रमेश यादव आकर इसके साथ बलात्कार किया है। ये डर से जो है धमकी उमकी दिया, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताए और प्रेग्नेंट हो गई तो इसके माँ बाप को पता चला है। तो ये लोग समाज में भी इस बात को लाए, लेकिन इसमें लड़की अच्छी है, तो देखते हैं जो कानून प्रक्रिया होगी उसके तैयार किया जाएगा और दोषी को जो सजा दिलाएगा। पुलिस का कहना है कि लड़की को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन सवाल ये कि अगर इंसाफ होने से पहले ये लड़की मां बन गई तब क्या होगा? अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पीड़िता को कैसे न्याय दिलाती है। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। वक्त एक और ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद देखेंगे किस बैंक के लॉकर से गायब हुए लाखों के गहने। अगर आप बैंक के लॉकर में अपने कीमती गहने और सामान रखकर चैन की नींद सो रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि लॉकर में भी नहीं महफूज है आपकी गाढ़ी कमाई से खरीदी गई वो चीजें जिन्हें आप कभी खोना नहीं चाहते। यकीन नहीं होता तो ये रिपोर्ट देखिए। SBI के लॉकर से गायब हुए लाखों के गहने। बैंक ने ग्राहक की शिकायत पर झाड़ा पल्ला। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। आखिर किसने लॉकर से गहने किए गायब? बैंक का लॉकर यानी कि आपके बेशकीमती गहनों और दूसरे कीमती सामानों के लिए ऐसी तिजोरी जिसमें उन्हें रखने के बाद आप उन सामानों की हिफाजत को लेकर बेफिक्र हो जाते हैं। बैंक के फौलादी स्ट्रांग रूम में बनाए गए मजबूत लॉकरों को बिना 2 चाबियों के खोलना या फिर उन्हें तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा होता है।
इसके अलावा लॉकरों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के साथ निगरानी और चेतावनी की आधुनिक तकनीक लॉकर की सुरक्षा को इतना पुख्ता कर देती है कि इसमें सेंध लगा पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन सोचिए कि अगर इतनी पुख्ता सुरक्षा के बीच आपके लॉकर में रखे गहने और कीमती सामान गायब हो जाए तो क्या होगा। अगर आपको नहीं मालूम तो हम बताते हैं। ऐसे वक्त में आप सिर पीटते रह जाएंगे, लेकिन ना तो बैंक आपकी बात मानेगा, ना ही आपके दावे को फौरी तौर पर सही माना जाएगा, क्योंकि आप अपने लॉकर में क्या रखते हैं और क्या नहीं, बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन लॉकर से जुड़ा यही नियम झरिया के रहने वाले विजय कुमार साहू पर अब भारी पड़ गया है। वो इसलिए क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के झरिया ब्रांच में इनके लॉकर से रखे लाखों के गहने चोरी हो गए, मगर बैंक वाले इनकी सुनने को तैयार नहीं। बैंक की लापरवाही है। बैंक को हम सौंपे गए कोई चीज सामान रखने के लिए, तो बैंक का ही ना लापरवाही है। झरिया थाना में कंप्लेन वो बोल रहे हैं कि अभी तो कुछ जवाब नहीं दे रहे क्लियर कि क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि अब मान लीजिए बैंक में ही रखें तो बैंक मैनेजर या उनके कोई भी सहकर्मी हो, उन्हीं लोग का हो सकता है। विजय शाह के मुताबिक पिछली बार ये बीते 14 तारीख को लॉकर से उसमें रखे गहने निकालने आए थे, लेकिन तब तमाम कोशिशों के बाद उनका लॉकर नहीं खुला, जिसके बाद बैंक ने लॉकर बनाने वाली कंपनी को फ़ोन किया और शुक्रवार को कंपनी के लोगों ने विजय साहू और बैंक मैनेजर के सामने लॉकर का ताला खोला। मगर ताला खुलने के बाद विजय साहू के होश उड़ गए, क्योंकि लॉकर से लाखों के गहने और दूसरे कीमती सामान गायब थे। अब तो जो भी बैंक में आदमी पैसा रखा जाता है अपना सुरक्षित के लिए रखा जाता है कि भाई मेरा सारा चीज़ सामान सुरक्षित रहे। अब यदि बैंक पर आदमी भरोसा नहीं करेगा तो किस पर करेगा। यदि बैंक में ही वो भी लॉकर रूम जैसी जगह में जहाँ पूरा सिक्योरिटी है, वहाँ से यदि किसी सामान चोरी हो जाए तब आप सोचिए कि बैंक का कितना सुरक्षित है। इस बाबत जब बैंक के मैनेजर ने विजय साहू के आरोपों को मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने झरिया थाने में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। कल आए खोल के देखे, उसमें लॉकर में सामान नहीं था उनका। इसके पूर्व 16/8/14 को वो आए थे, उस समय उनका लॉकर नहीं खुला था, तो कंप्लेन किया गया था। तो कंपनी को सूचना दिया गया था बैंक द्वारा, कंपनी से आए थे लोग, कल उनके सामने में लॉकर तोड़ा गया, उससे सामान गायब। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के मुताबिक लॉकर में रखे सामान के गायब होने या क्षतिग्रस्त होने के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बैंक को इस बात से मतलब नहीं होता कि आपने लॉकर में क्या रखा है। ऐसे में आपका दावा सच्चा या झूठा। लेकिन चूंकि विजय साहू पिछली बार लॉकर का ताला नहीं खोल पाए थे, ऐसे में ये लग रहा है कि उनके लॉकर का चोर बैंक का ही कोई स्टाफ है, जिसने बैंक में मौजूद दूसरी चाबी के साथ कोई और हथकंडा अपनाकर इस वारदात को अंजाम दिया और अब पुलिस उस चोर तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। पूर्वैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। अब सोमवार को होगी मुलाकात। नमस्कार।